इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट। राज्यसभा के 8 सांसद हमारे साथ हैं, कहा राघव चड्ढा ने। 3 सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन्होंने बाकी तमाम नाम भी गिनवा दिए। हरभजन सिंह, विक्रम साहनी, स्वाति मालेवाल, ये तमाम लोग उनके साथ हैं। सांसद राजेंद्र गुप्ता उनके साथ हैं। हरभजन सिंह का भी इन्होंने नाम लिया और खुद संदीप पाठक और राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। तो आम आदमी पार्टी के 2/3 से ज्यादा सांसद हमारे साथ हैं। बीजेपी में विलय कर रहे हैं, वो अलग होकर आम आदमी पार्टी से अपने दल। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा का ये उन्होंने जानकारी दी है। और इसके बारे में जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, यानी तमाम सांसदों ने हस्ताक्षर करके जो चिट्ठी है वो आगे बढ़ा दी है। राघव चड्ढा, संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरभजन सिंह, विक्रम साहनी, स्वाति मालेवाल उनके साथ हैं, उसकी उन्होंने जानकारी दी। यानी 8 सांसद, 10 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में। 2/3 से ज्यादा हमारे साथ हैं। राघव चड्ढा का ये कहना कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है और इस वजह से हम इस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 8 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी में, ये बड़ी फूट। आम आदमी पार्टी का लगभग सफाया हो गया राज्यसभा में। अगर इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, सिर्फ 2 सांसद अलग हैं, 8 सांसद साथ हैं। हालांकि राघव चड्ढा ने यह भी दावा किया कि और भी लोग हैं जो साथ में आएंगे, लेकिन फिलहाल 8 लोग उनके साथ हैं, 8 सांसद उनके साथ हैं, इसका दावा। यानी राज्यसभा में आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट हुई है। राघव चड्ढा और संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। तीनों जो सांसद थे, तीनों राज्यसभा सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। बाकी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो नहीं पहुंचे, लेकिन राघव चड्ढा का कहना है कि उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। वो चिट्ठी आगे सचिवालय को बढ़ा दी गई है राज्यसभा के। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी में जिस तरह से फूट हुई है, उसके बाद बड़ी जानकारी ये सामने आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता के पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय जुड़ गए हैं। आमोद, बीजेपी में विलय कर लिया है 2/3 सांसद अलग होकर, बल्कि 2/3 से ज्यादा हैं, 8 सांसद हैं। साथ में राघव चड्ढा ने बाकी तमाम सांसदों के नाम भी गिनवा दिए हैं। तो बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी जीत, आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान। निश्चित तौर पे आप कह सकती हैं कि बीजेपी में आज आधिकारिक तौर पे राज्यसभा का जो संसदीय दल है उसका विलय हो गया है। बीजेपी में आज आम आदमी पार्टी के 2/3 से ज़्यादा सांसद आज शामिल हो गए बीजेपी में। ऑफिशियली उन लोगों ने अपना पत्र भी लिखकर राज्यसभा के सभापति को दे दिया है। और जैसा कि अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना कि 3 सांसद तो मंच पे मौजूद थे, इसके अलावा 4 सांसद और इनके साथ है, तो कुल 7 सांसद आज आम आदमी पार्टी का लिखकर ऑफिशियली दे चुके हैं कि वो अब बीजेपी के साथ है। निश्चित तौर पे केजरीवाल के लिए और उनकी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और आम आदमी पार्टी जो पंजाब में मौजूद है, जो सत्ता में काबिज है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। संदीप पाठक वहाँ के सर्विंग अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो ये आज तक अब तक जो आम आदमी पार्टी को झटके लगे थे, चाहे अरविंद केजरीवाल को हटना पड़ा हो या उसके बाद जेल उनको जाना पड़ा, इन तमाम विषयों के बाद सबसे बड़ी बात आज जो हुई है कि उनका राज्यसभा का संसदीय दल पूरी तरह से। लेकिन अमोद, क्या जानकारी है आम आदमी पार्टी के भीतर क्या चल रहा था? क्योंकि राघव चड्ढा हो या स्वाति मालेवाल हो, इनका किस तरह का झगड़ा आम आदमी पार्टी में हुआ वो सबने देखा, लेकिन बाकी कई ऐसे नाम हैं जो हैरान कर रहे हैं कि वो भी इसमें शामिल हैं, यानी दल जो टूट रहा है उस दल में शामिल हैं। देखिए, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि थोड़ी दिन पहले, अभी पिछले सेशन में ही आम आदमी पार्टी ने अपने संसदीय दल के नेता के तौर पे राघव चड्ढा को हटाकर उनके जगह पर जो जिस व्यक्ति को बनाया था, मिस्टर मित्तल को, वो भी आज मंच पे मौजूद थे। उन्होंने भी पार्टी छोड़ दिया है, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। इसका अर्थ ये है कि अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली पर ये लोग प्रश्न उठा रहे हैं और उनके काम करने के तरीकों पे जिस तरह से प्रश्न उठा रहे हैं, ये साफ है कि काफ़ी दिन से इन्होंने मन बनाया हुआ था, अंदर खाने काफ़ी दिन से इनकी अनबन चल रही थी और आज इन्होंने इसका प्रस्फुटन किया है। आज इन्होंने राज्यसभा सभापति को जब चिट्ठी लिख दी है, उसके बाद से आज ये मीडिया के सामने है। मैं अगर इसको समग्रता में आपको कहूं
तो बीजेपी अभी बंगाल में चुनाव लड़ रही है, लेकिन तैयारी आज से पंजाब में चुनाव लड़ने की शुरू हो गई है। इसको हम इस ढंग से देख सकते हैं सुमेरा। जी हाँ, क्योंकि जिस तरह से अभी फूट हुई है, ये 8 सांसद हैं जो आम आदमी पार्टी से अलग हो रहे हैं, यानी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का सफाया ही हो रहा है राज्यसभा से। जी अमोद, लेकिन साथ ही एक सवाल ये भी कि इससे बीजेपी के संसदीय दल को राज्यसभा में और कितनी ताकत मिलेगी, क्योंकि 8 सांसद हैं जो शामिल हो जाएंगे, यानी और मजबूती मिलेगी। बिल्कुल, अभी जब हमने प्रश्न पूछा कि आप लोग कितने, आपके साथ और लोग हैं, तो राघव चड्ढा ने स्पष्ट कहा कि हमारे 2/3 सांसद लिख कर दे चुके हैं और 7 सांसद बताया जा रहा है कि सभापति को अपना पत्र दे चुके हैं, हस्ताक्षर करके दे चुके हैं। तो कुल इनके 10 सांसद थे, उसमें से 7 ऑलरेडी जब जमा कर चुके हैं। तो अब एक तरह से माने तो आम आदमी पार्टी ऑफिशियली एक तरह से बीजेपी में मर्ज कर गई है या बीजेपी के साथ हो गई है, ये इन्होंने बताया। मैंने आप इसको इस ढंग से भी समझ सकती हैं कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो भी शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में जो लीडर हैं अशोक मित्तल, वो खुद इसमें शामिल हैं। तो ये अपने आप में अगर टेक्निकली हमें देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी ही बीजेपी में मर्ज कर गई है या आम आदमी पार्टी का संसदीय दल बीजेपी में मर्ज कर गया है राज्यसभा में। इसको किस ढंग से बोलेंगे, इसको थोड़ा टेक्निकली हमें देखना होगा।